यूट्यूब पर जाइए, मिल जाएगा। यूट्यूब पर जाइए, मिल जाएगा। नहीं अरे ना बोलो तो बढ़ जाओगे। मैं आगे बता देता हूं। मैंने कहा था गुजरात में श्वेत क्रांति हुई है, पशुपालन, दूध उत्पादन, गुजरात ने इतना काम किया है कि आज हिंदुस्तान के कई इलाके हैं जिसको दूध पिलाने का काम गुजरात करता है। ऐसा मैं बोला। उसको उन्होंने जो भाषण किया है, आप उसको यूट्यूब पर देख लीजिए। मुझे हंसी भी आती है, मुझे शर्मिंदगी भी होती है। ऐसा भी कोई नेता होता है क्या? उन्होंने तीसरी बात की गुजरात से, ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। उन्होंने कहा देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार देखिए, उनका कमाल देखिए, उनका दिमाग देखिए, उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं गुजरात में, ये भी यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। वो कहते हैं गुजरात में एक में से 2 बच्चे कुपोषण वाले। समझ आया आपको? एक में से। अब क्या करूं भाई, मेरा पता नहीं ऐसा मेरा कौन सा नसीब होगा कि मुझे इनसे पीड़ने की नौबत आई। अरे कोई समझदार होता तो कुछ बात भी तो कर पाते भाई। एक में से 2 बच्चे कुपोषित, बताइए मैं क्या बोलूं? आइए बहनों, अम्मा मुझे लगता है वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, अब थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। इसी का सारा इकट्ठा करके टीवी वाले दिखा देंगे तो चुनाव की पूरी थकान उतर जाएगी। मनोरंजन के लिए अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं साफ देखता हूं, हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे होंगे जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। हिंदुस्तान में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस 10 अंक को छू सके। एक भी राज्य कांग्रेस 10 अंक तक नहीं पहुंच पाएगी और अधिकतम राज्य 0 होंगे। और ये सपा बसपा, ये कांग्रेस के ऑक्सीजन से चल रहे हैं और कांग्रेस इनके ऑक्सीजन से चल रहा है। ये लोग बिल्कुल आपको गुमराह कर रहे हैं। ये यहां कुश्ती का ढोंग करते हैं, ये दिल्ली में एक ही थाली में खाते हैं। ये यहां कुश्ती करते हैं, वहां दोस्ती करते हैं। ये लूटा हुआ माल को बांटने वाली टोली है। और इसलिए भाइयों बहनों, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई फर्क नहीं है। एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इन पे कोई भरोसा मत कीजिए। और ये समाजवादी पार्टी 4 हिस्सों में बंट चुकी है। समाजवादी पार्टी का चरित्र 4 हिस्सों में बंट गया है। एक बहुत ही छोटा है, जो सिर्फ राम मनोहर लोहिया की तस्वीर में समा गया है, वो एक समाजवादी पार्टी। दूसरी उसमें से निकली है सुखवादी पार्टी। तीसरी निकली है स्त्री विरोधी पार्टी। चौथी उसमें से निकली है समाज विरोधी पार्टी। ये चारों कुनबे ये साइकिल लेके घूम रहे हैं। और उमा जी ने सही कहा, इलेक्शन कमीशन की कसौटी ये नहीं है कि गुजरात जैसे राज्य में शांति से मतदान हो।
इलेक्शन कमीशन की कसौटी ये है कि बम बंदूक और पिस्तौल से लोगों को डराने वाले इलाकों में आप सच्चा मतदान कैसे करवाते हो। और मैं अभी पिछली बार उत्तर प्रदेश आया था, मैंने इलेक्शन कमीशन को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी। उसके बाद भी वहां मुलायम सिंह के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे, आगजनी हो गई, लोगों को अनशन पर बैठना पड़ा और अभी तक इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है। भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन आज देश के प्रधानमंत्री के पास जितनी सत्ताएं हैं उससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन के पास सत्ताएं हैं, उसको नीचा देख करके चलने की जरूरत नहीं है। हिम्मत दिखाएं, सीना तान करके चलें और हर राज्य में करें। इलेक्शन कमीशन को दबने की कोई जरूरत नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं आपसे भी कहता हूं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये दबंग, ये बम बंदूक की राजनीति का खात्मा बोलने वाला है। भाइयों बहनों, निर्भय होकर के हिम्मत के साथ 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। आपके दिमाग में कमल हो, आपके दिल में कमल हो, आपकी जुबान पे कमल हो, लेकिन मतदान के दिवस आपकी उंगली पर कमल उतरना चाहिए। पोलिंग बूथ पर जाकर के बटन दबाना चाहिए। गर्मी कितनी क्यों न हो, हमारे भानु जी को, बहनुमा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए मुझे ऐसे मजबूत नेताओं की जरूरत है। ये आप मुझे भेजिए। झांसी की ताकत दिल्ली में भी दिखनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। चुनावी अभियान से समय निकालकर दीदी